अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम सारी डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? शो द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टाइम। ये हमें सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसके बारे में बताता है जो प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है बाकी इसकी जो डिस्कशन हम करते हैं वो क्या है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किस में? देखें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। इसको हम इस्तेमाल करते हैं हैबिचुअल एक्शंस के लिए। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब ये होता है जो रिपीटेड एक्शंस हों, जो अगेन एंड अगेन कोई कर रहा हो, उसे हम हैबिचुअल एक्शंस कहते हैं। जैसे शी प्रोक्रेस्टिनेट्स, वो हमेशा ताख़ीर करती है, वो हमेशा डिले करती है, वो हमेशा लेट करती है। ठीक है, तो ये उसकी आदत बन चुकी है क्योंकि ये उसका रिपीटेड एक्शन है, एक दिन का नहीं है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल जैसे लिखते हैं हम कि आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। डेली स्कूल जाना ये क्या है? ये रिपीटेड एक्शन है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ये हमारा मतलब कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं हैबिचुअल एक्शंस के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द हैबिचुअल एक्शंस, मतलब कि जो ऐसे एक्शंस हों जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हों। उसके बाद इसका दूसरा यूजेज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट इज़ यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ आर नेचुरल फिनोमेना। एक तो हम इसको जनरल ट्रूथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम इसको नेचुरल फिनोमेना के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल फिनोमेना का एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ज़मीन जो है ये सन के बाहर मतलब क्यों घूमती है, उसके इर्द गिर्द, उसके गिर्द जो है ना ये मतलब कि घूमती है। तो ये क्या है? ये नेचुरल फिनोमेना है। अगर जनरल ट्रूथ को देखा जाए तो जनरल ट्रूथ क्या है? जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये हमारा जनरल ट्रूथ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तो नेचुरल फिनोमेना के लिए और दूसरा जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसको पूरी दुनिया मान रही हो। अच्छा, उसके बाद इसका तीसरा यूजेज पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद दी हेयर एंड देयर। इसको हम ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसकी स्टार्ट में हेयर या देयर इस्तेमाल हो रहा हो, वो क्या करते हैं? टू एक्सप्रेस व्हाट इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। उसको हम ये शो करवाते हैं कि एक्चुअली प्रेजेंट में होने क्या, मतलब कि हो क्या रहा है। जैसे एग्जांपल है ये कि हेयर कम्स द बॉल। अच्छा, यहाँ पे हमें ये बात समझें कि यहाँ बाल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं? हेयर और देयर का जब यूजेज आ जाए तो इसको सिंपली ये कमेंट्री में इस्तेमाल होते हैं। वो कमेंट्री क्रिकेट की हो, आपने बोला हेयर कम्स द बॉल, ठीक है, देयर शी गोज़, वहाँ वो जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? वो होते कमेंट्री में है। मगर ये जो है ना, इनका जो टेंस होता है, जो इसके सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, वो कौन से टेंस में लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरह से यूज़ करा जाता है। इसका यूजेज ये है कि इसको हम यूज़ करते हैं विविड नैरेटिव के लिए। विविड नैरेटिव का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट का इवेंट आपने पढ़ा हो। ठीक है, कोई पास्ट का ऐसा इवेंट हो जो आपने पढ़ा हो, मगर उसको आप एक्सप्रेस किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, मतलब कि कोई मूवी आपने देखी है मतलब कुछ अर्सा पहले, या आपने कोई नावल पढ़ा है, जो नावल था मगर कम्प्लीटली मतलब कि पास्ट में, मगर उसको आप जो नैरेट कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं, वो आप किस में लिखेंगे? प्रेजेंट में लिखेंगे। कैसे? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी यहाँ पे, आई रिमेंबर रीडिंग इन अकाउंट्स ऑफ सम लाइन्स हु आर टेकन टू अ मूवी showing the successful depredations of lion in a wild state, but none of them get any pleasure from the spectacle। इसका मतलब ये वैसे पास्ट की बात है। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा था पास्ट में, तो मैंने इसको लिखा किस में है? प्रेजेंट में। मतलब ये है कि आई रिमेंबर रीडिंग इन अकाउंट्स ऑफ सम लाइन्स, मतलब मुझे याद आ रहा है कि मैं कोई कहानी पढ़ रहा था कुछ लाइन्स के बारे में, हु आर टेकन टू अ मूवी, जिनको ना एक मूवी में मतलब के लेके आ रहे थे और दिखा रहे, शोइंग द सक्सेसफुल डिप्रेडेशन। वहाँ पे एक मतलब कि उनकी ना सक्सेसफुल डिप्रेडेशंस को दिखाया जा रहा था। किसका? ऑफ द लाइन्स इन अ विल्ड स्टेट, एक जंगली स्टेट में जानवरों की वो दिखाया जा रहा था कि जो लाइन्स है ना, वो मतलब एक स्टेज पे खड़े हुए हैं। किसी लिए खड़े हुए हैं? मतलब वो सॉन्ग्स गा रहे हैं या कुछ भी गा रहे हैं, इस तरह का मतलब वो स्टेज था, वहाँ पे वो कुछ सुनाए जा रहे हैं। बट हुआ क्या? बट नन ऑफ देम गेट एनी प्लेयर फ्रॉम द स्पेक्टिकल। वहाँ पे जितने भी मतलब के लोग बैठे थे, ऑडियंस थी, उनमें से किसी को भी मज़ा नहीं आया। हालांकि ये पास्ट की बात है और मैंने इसको किस में लिखा है? प्रेजेंट में लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है? मैंने इसको नैरेट किया है अपने अल्फाजों में। ठीक है, उसके बाद आता है इसका पांचवा जो यूजेज है वो क्या है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस
फ्यूचर इवेंट दैट पार्ट ऑफ द फिक्स टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर इवेंट के लिए, ऐसा इवेंट जिसमें टाइम फिक्स्ड हो या प्रोग्राम जो भी है वो फिक्स्ड हो। ऐसे समझो कोई ऑफिशियल टाइम जो हो, उस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि द नेक्स्ट फ़्लाइट लीव्स 8:07, ठीक है, 8:07 टुमारो मॉर्निंग। अब देखें बात सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में, मगर इसकी मीनिंग जो है फ्यूचर की है। कैसे? जो नेक्स्ट फ़्लाइट है ना वो कल 7 बजे सुबह को जाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट फ़्लाइट है, अब नेक्स्ट फ़्लाइट को देखें वो कब जा रही है, वो सुबह 7 बजे जा रही है, कल की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको हम देखें, ये बात किस में हो रही है, बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है ये फिक्स्ड है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। मैच जो है 9 बजे स्टार्ट होगी, ये नहीं कि होती है, ये नहीं, यो होगी, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है ना वो फिक्स है। ठीक है, ये टाइम ऑलरेडी फिक्स है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर के सेंस में, मगर सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छा, इसका नेक्स्ट जो इस्तेमाल है वो क्या है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस या आर इंट्रोड्यूस कोटेशंस। जो भी कोटेशंस होती है ना उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे ये एक विलियम शेक्सपियर की कोटेशन है, जैसे हमने क्या लिखा है, शेक्सपियर सेज। ये सेज वाला जो सेंटेंस है पहला, ये किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। शेक्सपियर सेज फ्राइलिटी द नेम इज वेमन। ठीक है, दूसरी आइंस्टाइन की एक कोटेशन पढ़ते हैं, आइंस्टाइन सेज। अब ये पहला सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसमें ये जो है ना कोटेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आइंस्टाइन सेज इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। ठीक है, अगर किसी भी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाना हो तो उससे पहले हम किसको इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेज है, इसको भी समझना हमारे लिए मतलब कि बेहतर होगा। इट इज़ यूज इन क्लासेस, इन द क्लासेस ऑफ टाइम एंड ऑफ कंडीशन। इसको हम इस्तेमाल करते हैं जो क्लासेस टाइम वाले हों या कंडीशन वाले हों। ठीक है, भले उसके पहले वाले सेंटेंस फीचर में हो, मगर जो टाइम वाला क्लास होगा या कंडीशन वाला क्लास होगा उसमें सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। इसको हम कंडीशनल टाइप 1 भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला सेंटेंस है, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। यहाँ तक सेंटेंस हमने जो लिखा है वो किस में है, फ्यूचर में है। अब ये जो वेन आ गया, इस वेन से आगे जो सेंटेंस आता है इसको हम कहते हैं टाइम क्लास। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो इसको इस्तेमाल हम करते हैं किस में, टाइम क्लास में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब ये टाइम वाली क्लास है तो इसलिए हम इसको किस में करेंगे, प्रेजेंट में, बजाय के फ्यूचर के। वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन, हम अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट करेंगे वेन अली गोज़, जब अली चला जाएगा। इसकी मीनिंग फ्यूचर में होगी मगर इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट में रहेगी, क्योंकि ये जो वेन है ये टाइम वाली क्लास है। अच्छा, अब आ जाते हैं इफ़ यू कम। मैंने क्या दूसरा बताया कि ऑफ कंडीशन, अगर कंडीशन वाला सेंटेंस होगा तो उसमें भी हम इसको क्या करेंगे, कंडीशन वाली क्लास में भी हम इसको प्रेजेंट में रखेंगे। जैसे इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, आई विल सर्व यू। अब ये दूसरी सेंटेंस जो है, ठीक है, ये क्लास वाली नहीं, इसको हमने फ्यूचर में लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसका ये इम्पॉर्टेंट यूजेज है अब, क्या कुछ ऐसे हैं, मैंने लिखा है द फॉलोइंग वर्ब्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूस फॉर्म। इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं यूज़ करते। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में या कंटिन्यूस फॉर्म में एज अ वर्ब हम इनको यूज़ नहीं करते, मगर इनको हम इस्तेमाल करते हैं किस में, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कौन से वर्ब्स हैं वो, जैसे कि ये हो गए वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। आप ऐसे नहीं लिख सकते आई एम सीइंग यू, नो आई सी यू। ठीक है, सी, स्मॉल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये वर्ड्स हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। इनको आप ना कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करेंगे, ये हमेशा किस में यूज़ होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, जैसे अपीयर, आई एम अपीयरिंग नहीं होगा, आई अपीयर। ठीक है, अपीयर, लुक, सीम, इनको आप कंटिन्यूस में कभी भी नहीं लिख सकते। वर्ब्स ऑफ इमोशन हो गए, जैसे वांट, विश, डिज़ायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज़, प्रेफर, इनको भी आप कभी भी कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते। आप कभी भी नहीं लिख सकते कि आई वांटिंग यू, नो आई वांट यू टू मीट यू। ठीक है, आई वांट टू मीट यू। अच्छा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। ये दूसरा इसके मतलब के वर्ब्स हैं, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, जो आप थिंक करते हैं। ठीक है, थिंकिंग के पैटर्न में जो आते हैं वर्ड, जैसे थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड,
इनको भी आप ना कंटिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इनको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे। अगर कंटिन्यूस में इनको यूज़ करेंगे तो उसकी भी कंडीशन है। अच्छा, हैव जैसे पजेसिव मतलब कि पोजीशन के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं, उन वर्ब्स को भी आप कंटिन्यूस में नहीं यूज़ करते, जैसे ऑन, पजेस, बिलोंग्स, कंटेन या कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। बिलोंग टू को भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, मैं इसकी कुछ एग्जांपल लेता हूँ कि इनको दुरुस्त कैसे किया जाए। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि आई एम थिंकिंग यू आर राइट, ये ना आई एम थिंकिंग ये थिंकिंग के पैटर्न में है, इसीलिए ये गलत है। ये मेरा थिंकिंग का पैटर्न है, परसेप्शन की लेवल पे मैं इसको बात कर रहा हूँ। अगर इसको एज अ एक्शन के तौर पे लूँ तो मैं लिख सकता हूँ जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग, मैं लिखने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये है कि आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ कि तुम ठीक हो, नहीं, मैं सोच रहा हूँ लिखने के लिए। यहाँ पे मेरा फिज़िकल एक्शन है और यहाँ पे सिर्फ मेरी क्या है, सोच है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस गलत है। सोच वाला जो है जिसको परसेप्शन कहते हैं वहाँ पे थिंकिंग नहीं लगा सकते। जैसे ये दो सेंटेंस मैंने लिखे, आई एम टेस्टिंग अ पिज़्ज़ा इज़ टेस्टी। अब ये देखिए, आप पिज़्ज़ा को टेस्ट कर रहे हैं, इन्जॉय नहीं कर रहे, उसकी मतलब कि परसेप्शन को इन्जॉय नहीं कर रहे, सिर्फ एक फ़िज़िकल एक्शन के लिए उसको टेस्ट कर रहे हैं। जैसे आई एम टेस्टिंग अ पिज़्ज़ा वेदर इट शुड ईट, ठीक है। मैं पिज़्ज़ा को टेस्ट कर रहा हूँ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा, वेदर उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर था ग्रामर के ऊपर। आगे भी आपको इसके लेक्चर्स मिलते रहेंगे और हमारे इस पेज को फॉलो करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।